जब भी हम ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो मेन मेन मुद्दा होता है वो है प्रोडक्ट का। ठीक है जी। प्रोडक्ट आपने कौन सी ऑनलाइन सेलिंग करनी है, कौन सी प्रोडक्ट आपको उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? जी आ रही है मौलवी साहब। ठीक है। उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी में आपको काम करना है, कौन सी कैटेगरी में आपको काम नहीं करना, प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस या उसकी परचेजिंग प्राइस, इनमें क्या क्या आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप अपना वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे किस पे? ठीक है। तो स्टोर जी बनाने से भी पहले आपके पास कंफर्म 3 से 5 ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो आपके स्टोर पर लिस्ट हो सके, आगे फर्दर जिनके ऊपर आप काम कर सकें। ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग, जिससे हमें हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, यदि हमें कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, कौन से, तो सबसे पहले आपने ये समझ लेना है अगर आप वाइट लेवल या प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, प्रोडक्ट की कोई भी उसमें रोक नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो भी प्रोडक्ट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी कैटेगरीज में काम नहीं करना, सबसे पहले वो समझ लें। जब भी आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है आपने जो ये सप्लीमेंट्स है, हेल्थ के रिलेटेड सप्लीमेंट्स, इनके ऊपर आपने कभी काम नहीं करेंगे। अपने पास ये बेशक नोट कर लें चीजें। फूड सप्लीमेंट्स, जी सर लिख रहे हैं। हेल्थ के ऊपर जो सप्लीमेंट्स बने हैं, या पावर बूस्टर है। आप समझ रहे हैं ना इन बातों को? पावर बूस्टर जो ये सप्लीमेंट्स में ही आते हैं, वो बहुत खतरनाक चीज है, हेल्थ के रिलेटेड है। अक्सर ये बैन हो जाती है और अक्सर बेचने वालों के ऊपर केस भी हो जाता है जब वो कोई रिएक्ट। जी सर। ठीक है सर। इसके ऊपर आपने कहा। दूसरा जी आपने लिक्विड पर लिक्विड ठीक काम है। कोशिश करनी है, ना करें। तीसरे नंबर पे जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जो ज्यादा हैवी मतलब कि वजनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, सोलर प्लेट्स हो गई, सोलर पैनल या पंखे और इस तरह की चीजें, उसके ऊपर आपने काम नहीं करना। ठीक हो गया। शीशे की प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करना। ठीक है। ठीक है। ये 3 4 कैटेगरी, इनके ऊपर आपने हरगिज काम नहीं करना, ये बहुत लॉस देती हैं। और ये दूसरा, अल्कोहल के ऊपर काम नहीं करना। ठीक हो गया सर। ठीक है। और एक और चीज है, ये जो पता नहीं, ये बात मुझे आप लोग फीमेल साथ है, ये जो एडल्ट वीडियोस होती हैं, बुरी गंदी वीडियोस होती हैं, इनका भी डाटा बिकता है। जी ठीक है। इनकी रीसेलिंग बहुत ज्यादा है, इनमें प्रॉफिट भी बहुत जी है, लेकिन इनके ऊपर भी आपने जुए की, तो जुए की तस्वीर की जो एप्स है उनके ऊपर आपने काम नहीं करना। ये भी ड्रॉप शिपिंग में जी ठीक है। जिनके ऊपर काम करना है वो समझ लीजिए आप। सबसे पहले जो ये जो टूल्स हैं, जो ऑनलाइन टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह, बहुत जबरदस्त कैटेगरी है। अगर आप इनकी रीसेलिंग या इनकी ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो ये बहुत प्रॉफिटेबल चीज है, नंबर 1। ये ड्रॉप शिपिंग के हवाले से बात करें। दूसरे नंबर पे फिटनेस और हेल्थ, होम वर्कआउट टूल्स वगैरह जो होते हैं, इस कैटेगरी में जितने सर भी। दूसरे मतलब भी सब सेकंड वाला कौन सा था, पहला टूल्स? हाँ, ये हेल्थ एंड फिटनेस दूसरे जी नंबर। ठीक हो गया। ठीक है। ये जो जो वर्कआउट के टूल्स होते हैं छोटे मोटे, वो बड़ी जी अच्छी चीज है, वो बहुत अच्छी चीज है। ब्यूटी एंड स्किन केयर। जी ठीक है। ये मैं पाकिस्तान की मार्केट की फिलहाल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। किचन गैजेट्स बहुत अच्छे बिकते हैं, ये भी पाकिस्तानी मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जी फिर है स्मार्ट गैजेट, छोटी छोटी एलईडी लाइट्स हो गई, ये जो छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, जैसे वाईफाई राउटर का जो पावर बैंक है, इस तरह की चीजें हो गई, छोटी जो पोर्टेबल और इजी टू कैरी और इजी टू शिप जो प्रोडक्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। जी ठीक है। इसके बाद पेट प्रोडक्ट, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत चलती है पेट प्रोडक्ट्स। जी फिर
ये जो व्हीकल के इक्विपमेंट है, गाड़ियों के, अगर आप गल्फ स्टेट में काम कर रहे हैं तो गाड़ियों के जो गैजेट्स हैं छोटे मोटे, वो बहुत ज्यादा चलते हैं वहाँ। जी ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखना है, आपके पास एक कैटेगरीज की लिस्ट आ गई है कि आपको जब भी काम करना है, जब भी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, जब भी आपको अपने लिए प्रोडक्ट ढूंढने की आपने कोशिश करनी है, तो उनमें ये कैटेगरीज आपने इनमें काम करने की कोशिश करनी। ठीक है। ये जो जी ठीक। मेल प्रोडक्ट है, मेल गैजेट्स होते हैं जैसे बटवे, घड़ियां, ये भी ऑनलाइन अच्छी बिकती हैं और इनमें जी प्रॉफिट ठीक है। भी अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है। जी अब जो भी आपने प्रोडक्ट लेनी है उसमें आपने क्या चीज देखनी है, अब इसको मजीद नैरो डाउन करेंगे। फर्ज करें आपने स्किन केयर के लिए कोई प्रोडक्ट ली, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, ठीक है, तो क्या जो आपकी प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं। नंबर एक, उसमें ये ठीक है। क्वालिटी होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। नंबर दो, अच्छा, वो कुछ यूनिकनेस उसमें होनी चाहिए, एक वाओ फैक्टर कहलाता है, वाओ फैक्टर उसमें होना चाहिए। वो फैक्टर ठीक है। ठीक है। चीप हो और सोर्स करने में इजी हो। $2 से $5 में उसकी आपकी बाइंग प्राइस बने, $2 से $5। जी उसकी सेलिंग प्राइस मार्केट में हाई हो, मिनिमम $15। जी ठीक है। लाइट वेट, इजी टू शिप हो। जी बिल्कुल। ठीक है। और अब आगे उसमें कुछ और फैक्टर्स हैं जो ज्यादा इसको यूनिक बनाते हैं, और वो ये है कि वो आपकी लोकल मार्केट में अवेलेबल इजीली ना हो। जी ठीक है। उसकी जो प्राइस है वो इजीली जजेबल ना हो। जी ठीक है। ये वो मोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो आपकी प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए। जब आप प्रोडक्ट ढूंढने बैठेंगे, आपने रैंडमली कोई प्रोडक्ट नहीं उठानी, बल्कि आपने ये देखना है कि आपकी वो इस कैटेगरी में ले कर रही हो। ठीक है। उसकी बाइंग प्राइस इससे ज्यादा कोशिश करें ना हो। सेलिंग प्राइस उसकी जब हम क्रॉस चेक करेंगे तो पता लग जाता है कि सेलिंग प्राइस क्या चल रही मार्केट में। ठीक है। फिर आपने ये ठीक देखना है। है कि जी क्या आपकी जो प्रोडक्ट है वो एवरी सी तो नहीं है कि मामूली हर जगह दस्तयाब है। अगर वो लोकल मार्केट में अवेलेबल है तो लोग ऑनलाइन क्यों बाय करेंगे। जी ठीक है। फिर अगर उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं है तो फिर भी लोग क्यों बाय करेंगे। अच्छा, आखिर पे एक बहुत मेन फैक्टर है, बहुत मेन चीज है कि लोग जो प्रोडक्ट है ऑनलाइन, पाकिस्तानी स्पेशली जो हमारी लोगों की मेंटेलिटी है वो ये है कि वो लग्जरी पे खर्च कम करना इतना पसंद नहीं करते जितना वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यानी एक मुश्किल से निकलने के लिए जितना वो पैसा खर्च करना इसको आसान समझते हैं। तो लग्जरी प्रोडक्ट ठीक हो की गया। बजाय ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जो दूसरों की तकलीफ को दूर कर रही है। अब जी जैसे मैंने पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, वाईफाई पावर बैंक है, वाईफाई राउटर का पावर बैंक। अब लाइट का बहुत इशू रहता है। ठीक है। अक्सर जी घरों में बैकअप भी नहीं होता। तो एक वो ऐसी चीज है जो ना आपको बाजार में इजीली मिलेगी, और फिर वो कैरी करना भी इजी है, उसको शिप करना भी इजी है। क्योंकि अवेलेबल नहीं है इसलिए उसकी प्राइस भी जज इतना इजीली नहीं हो सकती। ठीक है। जी तो ये सारी चीजें मिला के वो एक अच्छा, मैंने इसको बेचा पिछले साल और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हमने इससे निकाला था। अब तो जी फिलहाल वो प्रोडक्ट फ्लक्चुएट हो गई है बहुत ज्यादा। अच्छा, एक और इसमें रूल याद रख लें, जब आप उसको क्रॉस चेक करें, इस प्रोडक्ट को जब आप इसको क्रॉस चेक करें, तो उस प्रोडक्ट के पहले से ही 10-15 एडवर्टाइजमेंट के एड्स लगे होने चाहिए। अच्छा। उसकी वजह बताता हूं। उसकी वजह यह है, उसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग पहले से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर वो एड्स 10-15-20 दिन पुराने लगे हैं, तो इसका मतलब यह है कि लोग 10-15 दिन 20 दिन से बेवकूफ तो नहीं है कि ऐड लगा के बैठे और कुछ अर्न नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि अगर 15-20 दिन महीना पुराना ऐड है तो वो कुछ ना कुछ रेवेन्यू दे रहा है। एक चीज उसमें ये पता ठीक हो लगे गया।
कि उसकी ऑनलाइन डिमांड है, मार्केट में वो बिक रही जी है, ठीक है, प्रॉफिट दे रही है, ये सारी चीजें उन 10-15 एड्स में से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हम प्रैक्टिस में इंशाल्लाह भी जी देखेंगे थोड़ी देर। ठीक है। दूसरे नंबर पे उसकी सेलिंग प्राइस आपको पता चल जाएगी। जी अगर कोई आप ऐसी प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं जिसकी क्रॉस चेकिंग में हमें कोई एड्स नजर नहीं आती, तो उसका आपको नुकसान ये है, वो बिल्कुल आप टेस्टिंग फेज में आ जाएंगे। आपको नहीं पता आपकी प्रोडक्ट में क्या जान है या नहीं है। आप उसमें से कुछ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्या वो बिक रही है या बिक सकती है कि नहीं। फिर वो टेस्टिंग फेज आ जाएगा जो आपके लिए ज्यादा मुश्किल पैदा कर देगा। अगर एक लगे लगाए ऐड को आप क्रॉस चेक करते हैं, उसको स्पाई करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। नंबर एक, उसने जो ऑडियंस टारगेट की वो कौन सी है, उसने जो बजट टारगेट किया वो कौन सा है, ठीक है, उसने जो सेलिंग प्राइस रखी वो कौन सी है, और वो कितने टाइम से उसके ऊपर काम कर रहा है। ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब एक ऐड उसके ऊपर लगा होगा। अच्छा अच्छा, आइए मत जाओ, क्या चलो। तो ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप किसी ऐड को एग्जामिन करेंगे। उसके बहुत सारे टूल्स और गैजेट्स हैं, वो इंशाल्लाह हम जब इसकी बारी आएगी तो इसको करेंगे। दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि ये ना हो कि उस प्रोडक्ट के 70, 80, 90, 500 ऐड लगे हो। आपने ये भी ध्यान रखना है। अगर उसके जी बहुत सारे ऐड लगे हैं, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में फ्लक्चु वो फैल चुकी है। जी ठीक है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उस पर काम करके आपको नुकसान होने वाला है। तो अब भी काम नहीं करना उस पर। ठीक हो ठीक हो गया। जाओ ना, मेरी काम करनी। ठीक है। अब विनिंग प्रोडक्ट क्या होती है, मजीद इसके बारे में और बात करते हैं। एक तो वो डिमांड में होनी चाहिए, जैसा मैंने बताया, कुछ उसकी एड्स लगे होने चाहिए। दूसरा, उसमें जो कंपटीशन है वो मैनेजेबल होना चाहिए। ऐड लगे भी हैं तो 10-15 हो, बहुत ज्यादा ना हो। या वो वायरल हो, या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज आपने अपने जहन में रखनी है, सारे रूल्स आपने अपने जहन में रखने। इन रूल्स पे जो प्रोडक्ट आपकी फुल इम्प्लीमेंट कर सके, जो इसके ऊपर आप परख सके इस सारे क्राइटेरिया के ऊपर, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट आपकी इस काबिल होगी कि आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करें मार्केटिंग में। जी अब प्रोडक्ट ढूंढने का तरीका वो भी बता दें। टूल है एक, मेरे पास इंटरनेट बहुत स्लो आज चल रहा है, तो ये मेरे लॉगिन ही नहीं हो रही चीजें। आप उसको फिलहाल लिख लें अपने पास, ये देखें जब से किया और लिया। पहले नंबर पे टूल है मीनिया, MINEA, मीनिया.com। ये मीनिया.com थोड़ा सा हम- करिए। जी ठीक है, ये टूल है जो आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, ये आपके सामने लॉगिन है, ठीक है, फाइंड योर नेक्स्ट विनिंग प्रोडक्ट इन सेकंड। ठीक है, ये आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आपकी टारगेट के लिहाज से, ठीक है, आप कौन से मुल्क के लिए प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हैं, आप कौन सी जेंडर के लिए ढूंढना चाह रहे हैं, आप कौन से, मतलब आप जिसके लिए भी ढूंढना चाह रहे हैं, जो भी आप ढूंढना चाह रहे हैं, ये आपको टूल जो है ये प्रोवाइड कर देगा। इसको रन करने का तरीका अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है, टूल जो है, फ्री में आपको 4-5 सर्चेज ही देगा। ठीक है, पेड है, लेकिन ये आपको क्या क्या चीजें देगा। 4-5 सर्चे। हाँ, 4-5 जी सर्च आपको फ्री प्रोवाइड कर देगा, आप ट्राई के तौर पे इसको कर सकते हैं। वो करने का तरीका क्या है, वो भी जी इंशाल्लाह मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी है, वो आज के लेक्चर के साथ मैं आपको भेज दूंगा, आपने वो देख लेंगे। जी वो मेरी अपनी। ठीक है, तो आपने ना, ये आपको कुछ सर्चेज फ्री देगा, उसमें आपने ट्राई करके देख लेना है। इंतहाई आसान, बहुत इजी टू यूज है, और आपका ये जो घंटों का दिनों का काम है वो चंद मिनट्स में कर देता है। ठीक है, आपने जी जो भी वायरल प्रोडक्ट है, कितनी वो आपको इनकम जनरेट करके दे रहा है, कितनी उसकी सेल्स आ रही हैं, कौन से कंट्री को टारगेट किया है,
कौन से इसने आपको वो दिए हैं, जेंडर है, इसने इवन ऐड के अंदर क्या क्या क्रिएटिव यूज किए हुए हैं, कौन कौन से क्रिएटिव कहते हैं इमेज को या वीडियो को, ये आपको वो भी निकाल के दे देता है, जी ताकि हर चीज आपके सामने आ जाए और उसके ऊपर आप काम कर सके। ये भी बता देगा कि उस ऐड के ऊपर आपने कितने लाइक आए हैं, कितने कमेंट आए हैं, कितने शेयर आए हैं, जो भी इंगेजमेंट, सेल्स, लोकेशन, हर चीज ये खोल के आपको बता देता है। ये बहुत जबरदस्त किस्म का इंटरनेशनल मार्केट के लिए इससे अच्छा टूल अभी तक पैदा नहीं हुआ। इतना अच्छा ये टूल, ठीक है, जी बहुत जबरदस्त टूल है ये पेड है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो टूल है वो है सेलर डैश। सेलर डैश, अच्छा, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ी मार्केट है ना, वो दराज है, ठीक है। तो सेलर डैश दराज के ऊपर हमें मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरी की प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने और उनको स्पाई करने के लिए ऑप्शन देता है, सिर्फ दराज के ऊपर। ये जहन में रखिएगा, सिर्फ दराज। अगर आपको पाकिस्तान में काम करना है तो फिर सेलर डैश, ये इसका डैशबोर्ड इस तरह का होता है। बहुत स्लो इंटरनेट चल रहा है तो ये ओपन तो नहीं हो सकेगा, खोल के देखते हैं शायद। तो इस तरह से ये है। इनको लॉगिन कैसे करना है आपको मैं जी हर हर चीज करके इंशाल्लाह बताऊंगा। लॉगिन कैसे करना है, यूज कैसे करना है, हर हर चीज आपको बताऊंगा। ये पेड टूल्स है, एक मीनिया, एक सैलड, एक पीपी एड्स, यहाँ लिखा भी होगा मैंने। हाँ, ये पीपी एड्स, PIPIADS, पीपी एड्स, ये भी एक टूल है। जी इसका भी यही काम है, ये आपको विनिंग प्रोडक्ट को स्पाई करके देता है। ये बताता है कि कौन से सेलर ने कौन सा एड लगाया हुआ है और उस एड ने क्या परफॉर्मेंस दी है। देखो बड़ा आसान है, आपको टेस्टिंग फेज में जाना ही नहीं पड़ता। आपको पहले से पता है कि यार ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ये इसने ऐड लगाया, ये इसने ऑडियंस टारगेट की है, इतना इसने बजट लगाया है और ये इससे इतना अर्न कर रहा है, बात ही कर। जी आपको बहुत ज्यादा खपना नहीं पड़ता, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप शुरू में टूल्स के ऊपर ना जाए, ठीक है। मैनुअल तरीका है वो भी ठीक बता है। दूंगा आपको। एक और है dropship.io, ये सारे पेड टूल है, ठीक है। ये एडवांस रिसर्च के लिए होते हैं, थोड़ी थोड़ी मेरे ख्याल में $2, $3, $4, $5 पर मंथ इनके चार्जेस हैं। तो लेकिन ये आप, जी बहुत इजी है अगर आप रिस्क से बचना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, तो इन प्रोडक्ट से, इन टूल से अच्छी आपको रिसर्च कोई भी नहीं देगा। लेकिन 100% इसके ऊपर रिलाय नहीं करते, इनसे आप आइडिया लेते हैं, फिर जी आप मार्केट को रिसर्च करते हैं, फिर अपना बजट को देखते हैं, कंपटीशन को देखते हैं, उसके बाद अपने लिए प्रोडक्ट फाइनलाइज करते हैं, ठीक है, और अपना इंटरेस्ट भी देखते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे जो फ्री टूल्स है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां आपने टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी, टिकटॉक ऐड जी टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी, ये फ्री टू यूज है। ये आपको टिकटॉक के ऊपर लगे एडवर्टाइजमेंट सारी की सारी कीवर्ड के लिहाज से आपको बताता है। टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है। जो भी किसी ने टिकटॉक के ऊपर एड्स चलाए, स्पॉन्सर्ड एड जिसने चलाया है, पेड एड जिसने चलाया है, ये टिकटॉक जो है वो आपको उस पेड एड के लिए सारे की सारी वो मुहैया कर देगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है, मैं ये यूज करता हूँ, मैं टिकटॉक यूज नहीं करता। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, कौन सा था? फेसबुक। जी फेसबुक, यहाँ आपको दिखाता हूँ, ये आ गया फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। इंतहाई जबरदस्त किस्म का टूल है, कंट्री वाइज, कीवर्ड के लिहाज से, प्रोडक्ट के नाम के लिहाज से, हर तरह के लिहाज से, आपको जिस तरह से आपको चाहिए हो उस तरह की रिसर्च आपको दे देता है। अल्लाह करे ये ओपन हो जाए, तो जैसे ही ओपन होगा फिर आपको थोड़ा बहुत इस पर करेगा। चल, ठीक है। फेसबुक एड्स ये फ्री टू यूज है, टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी भी और फेसबुक एड्स लाइब्रेरी भी। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी भी सेम वैसा ही जी काम करता है, जितने भी आपके फेसबुक के ऊपर एड्स लगे हैं, जितने जी फेसबुक के ऊपर आपके एड्स लगे हैं, ये उन सारे एड्स को फिल्टर आउट करके आपके सामने एक ही डैशबोर्ड के ऊपर रख देता है। और वहां से आप फिर देख सकते हैं कि कौन से लोग, कितना पुराना किसने ऐड लगाया हुआ है, कितना उसने उसके ऊपर काम किया हुआ है, कितने दिनों से चल रहा है। ये आपको रेवेन्यू तो नहीं बताता,
सिर्फ ये बताता है कि ऐड कितने टाइम से चल रहा है। ये इस तरह से इसका डैशबोर्ड आपके सामने ये ओपन होगा। जी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर ले। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये कंट्री है, यहाँ अपने हिसाब से आप कंट्री चूज करें, मैं पाकिस्तान चूज किया हुआ है। ऐड कैटेगरी में है, ऑल ऐड रखें, और ये सर्च में आप फर्ज करें मैं वाचिज, इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूं। मैंने कहीं से अली एक्सप्रेस से या अमेजोन से या प्रोडक्ट देखे, ये देखें जी, वाचिज के कीवर्ड के ऊपर 3700 एड्स इसने शो किए। ये ये लगे हुए हैं सारे ऐड। ठीक है, इससे पता चल जाएगा आपको। अब इसने प्राइमरी टैक्स ये लगाया हुआ है, ये प्राइमरी टैक्स वगैरह क्या है, ये मार्केटिंग की टर्म्स है, इंशाल्लाह ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्राइमरी टैक्स है, ये बटन है, ये इसका वेबसाइट है। ठीक है, आपका भी ऐड ऐसे ही बनता है। और यहाँ आपको दिखाता हूँ नजर कैसे आता है। यार आज पता नहीं क्या मुसीबत है इंटरनेट को, ना सिम का चल रहा है ना वाईफाई चल रहा है। हाँ, ये देखें, अब ये देखें, इस बंदे ने बाल गिरना बंद नहीं हो रहे। अब ये बहरहाल दर्द सर तो है। देखें, एक अच्छी इसने एड कॉपी से एड कॉपी कहते हैं। ये जो इमेज नजर आएंगे उसको क्रिएटिव कहते हैं। ये जो बटन लगा है इसको कॉल टू एक्शन बटन कहते अच्छा। हैं। अब ये सारी चीजें इस बंदे ने ड्रॉप शिपिंग की, इसका स्टोर है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग का इसका स्टोर है। और इसने एक, बहरहाल ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, एक अच्छी चीज है, लेकिन पाकिस्तान में इसको करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हर दूसरा बंदा तो बाल गिरने के लिए शैम्पू और तेल बेच रहा है, लेकिन हर दूसरे बंदे के जी। बाल गिरे हुए, हर दूसरा बंदा गंजा है। तो अगर ये इतने रिलायबल हो जी। तो बंदा हो ही किस। बहरहाल ये ये दर्द बात भी को है। दूर करने के लिए ना इन्होंने एक कोशिश की है, मुमकिन है इनका वो चल भी रहा। तो ये होता है ऐड, इस तरह से आपका ऐड, ये उर्दू में है, इंग्लिश में भी आप बना सकते हो ये सारी चीजें ऐसे। ठीक है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ शॉप नाउ पे, तो हम इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहां हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा भी सेम इसी तरह काम होगा। ठीक है, अब ये हमारे वो जी। एड्स हैं। इन एड्स को अगर आपने वॉचेस पे काम करना है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जी वॉचेस वालों ने कितनी कितनी देर पुराने ऐड लगाए हुए, कितना टाइम हो चुका है, क्या क्या इसने ऐड कॉपी यूज की है, कौन सा क्रिएटिव यूज किया। आप इनको एज इट इज कॉपी करके अपने ऐड पे भी लगा सकते हैं। अच्छा। खाली इसी, कॉपीराइट नहीं आएगी इसमें? नहीं नहीं, कॉपीराइट इसमें नहीं आता। खाली आप इसमें ना, यहाँ पे जो कीवर्ड है उसको चेंज करके भी आप अपने लिए प्रोडक्ट, आपको नहीं पता है कि आपने किस प्रोडक्ट पे काम करना है। ठीक है, आप यहाँ जाएंगे तो हम जी। ऐसे कीवर्ड्स यूज कर लेंगे जिन कीवर्ड्स के ऊपर अमूमन सेलर लोग काम कर रहे होते हैं। कौन से जी? शॉप नाउ, या बाय नाउ, या लिमिटेड स्टॉक, या रीस्टॉक। इस तरह के जो लफ्ज हैं जो अमूमन हमारी वेबसाइट्स पे लोगों ने लगा, अपनी वेबसाइट पे लोगों ने लगाए थे। अब मैं अगर शॉप नाउ लिखूंगा ना, तो अगर ये थोड़े हम रिजल्ट्स जल्दी दे दे, तो शॉप नाउ के नाम पे जितने भी लोगों ने ऐड लगाए होंगे वो सारे ऐड आज के दिन में हमारे सामने आ जाएंगे। 47,000 ऐड आ गए। ठीक है, 10 जुलाई से इन्होंने 10 और 11 जुलाई के सामने नजर आ रहे हैं। इस तरह से आप नीचे लाते जाए लाते जाए, इनमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आपको मिल ही जाएगा ना जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। जहाँ 47,000 लोग जी। काम कर रहे हैं, हमारे भी माइंड के मुताबिक कोई ना कोई हमें प्रोडक्ट मिल। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रही तो ये बड़ा आसान तरीका है शुरू में। आप यहाँ पे कोई वर्ड शॉप नाउ, बाय नाउ या इस तरह को कीवर्ड लिखे और उसके मुताबिक अपने लिए प्रोडक्ट यहाँ से फाउंड कर। फिर यहाँ से प्रोडक्ट ढूंढना है, उसके बाद आपने उसका सोर्स ढूंढना है कि मैंने इसको शिप कहाँ से करवाना है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट पे काम करना। अगर मैं शिप करूं तो मुझे ये खरीद में कितने में पड़ेगा, और मैं बेचूंगा कितने में। जी। ठीक है, वो भी फिर सारी चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी हो गया। उसके बाद अली एक्सप्रेस, ये जहन में रखें, अली एक्सप्रेस का एक बड़ा आसान सा क्राइटेरिया है। अपने गूगल के ऊपर आपने अली एक्सप्रेस लॉगिन कर लेना है। उसको लॉगिन विद जीमेल कर लें, बड़ा आसान है, ये अपने नाम से उसको लॉगिन कर लें। उसके बाद आपने अपनी जो रेलेवेंट प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी में चले जाना। उस कैटेगरी में आपने चेक करना है कि आप अगर स्किन केयर पे ऊपर काम कर रहे हैं
तो बॉडी लोशन या कोई जो आई लैशेज है एग्जाम्पल के तौर पे, या जो लिप लॉज है इस एग्जाम्पल के तौर पे, या परफ्यूम्स है, या इस तरह की कोई चीज है जो प्रोडक्ट के ऊपर 100+ ऑर्डर्स आए, उसके ऊपर लिखा होता है अली एक्सप्रेस के ऊपर कि कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं। ठीक है, 100,000+ उस पे ऑर्डर हो और 4.3+ उसकी रेटिंग हो, तो वो प्रोडक्ट आप कंसिडरेबल कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट को जी फिर आप जाके क्रॉस एग्जामिन करेंगे एड्स लाइब्रेरी में, आप देखेंगे कि इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, इसकी बाइंग प्राइस क्या, आप वेबसाइट उसकी ओपन करोगे ना अपने कंपेटिटर की, तो उसके ऊपर आपको सारी चीजें पता लग जाती हैं। दो चार जैसे ही आप एड्स लाइब्रेरी पे जाएंगे, ठीक प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, आपको एड्स शो हो जाएंगे, वहां आप 3 4 5 लोगों के वेबसाइट्स ओपन कर लें, और वहां से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी औसतन सेलिंग प्राइस क्या चल रही। और अली एक्सप्रेस से आपको उसकी जी प्राइस पता चल जाएगी कि ये आपको मिलेगी कितने में। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि ये compete कर सकते हैं बाकी लोगों को, और आपके ये बजट में है, इसकी मार्केटिंग आप कर सकते हैं, तो जनाब आप उसको लेके उसकी मार्केट करें। और याद रखें, एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कभी भी नहीं करना। जब भी आपने टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, तो कम से कम 3 से 5 प्रोडक्ट आपने लॉन्च करने हैं। उनमें से अगर एक फेल होता है, दो जी फेल होते ठीक हैं, तो है दो चल भी जाएंगे। जी आपको अच्छी तरह पता है, जब भी कोई बंदा आपकी शॉप पे आता है, तो वो हर दफा बाय करके नहीं जाता, कुछ लोग रेट पूछ के जाते हैं, कुछ सिर्फ देख के चले जाते हैं, और 100 में से 10 लोग खरीदार होते हैं। तो इसी तरह ऑनलाइन। ऐसे ही बिल्कुल ठीक है जी। तो ठीक ये हो गया सारी। अच्छा, अब आप जी एली एक्सप्रेस का भी आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया, जब प्रोडक्ट आप ढूंढेंगे तो आप इसके मुताबिक। अच्छा, अब जब आप टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर प्रोडक्ट सर्च कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो आपको ये लाजमी बताएगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने व्यूज आए। ठीक है, आपने व्यूज के अकॉर्डिंग उसको कंसिडर करना है। अगर 100K उस प्रोडक्ट के ऊपर, या आप मिनिया से सर्च कर रहे हैं या पीपी एड्स के ऊपर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो भी पेड एड्स के ऊपर आप सर्च, पेड टूल्स के ऊपर सर्च कर रहे होंगे, चाहे वो मीनिया है, चाहे वो सैलड ऐश है, चाहे वो पीपी एड्स है, चाहे dropship.io है, ठीक है, चाहे वो एड्स स्पाई है, ये भी एक टूल है। ठीक है, किसके ऊपर भी आप सर्च कर रहे हो, वो आपको जब 100K+ व्यूज बताए, तो उस प्रोडक्ट को आपने शॉर्ट लिस्ट करना है। एक जी ऐसी ठीक हो गया प्रोडक्ट जिसकी 100K+ व्यूज हो, मतलब ये कि यार वो एक बहुत लंबे अरसे से लोगों की नजरों से गुजर रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह थोड़ी बहुत आपने उसकी एंगेजमेंट भी देख लेनी है, कमेंट कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, शेयर वगैरह कितने हैं, लेकिन मेन क्राइटेरिया व्यूज का है, 100K+। ठीक है, ये पेड एड्स में चलने, पेड टूल्स में चलने वाली जो एड्स आपको नजर आएंगी, उनका क्राइटेरिया, ये भी आपने जहन में रखना। चाहे ये फेसबुक एड्स लाइब्रेरी ये चीज नहीं बताता, लेकिन बाकी ये टिकटॉक एड्स वगैरह ये सारे बताते होते। ठीक है, जी ये चीज आपकी एक मुकम्मल होगी। एड्स लाइब्रेरी, टिकटॉक, इसके बाद अमेजोन है, बहुत बड़े टूल है। अमेजोन से भी आप अपने लिए प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। अमेजोन मेरा यहाँ पे लॉगिन हो नहीं रहा, लेकिन मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ। और उसका तरीका ये है कि आप अमेजोन ओपन करेंगे, अपने मुतलका प्रोडक्ट में जाएंगे, और वहां आप उसके ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, जी सबसे पहले अगर आपको मंथली 50,000 से ऊपर ऑर्डर नजर आ रहे, ठीक है, 50,000 से ऊपर ऑर्डर है, 10,000 से ऊपर उसकी रिव्यूज और रेटिंग है, सॉरी 10,000 से ऊपर उसके रिव्यूज है, जी ठीक है, और 4.3+ उसकी रेटिंग है, रेटिंग तो जी उस सारे इन तीनों चीजों को देखने के बाद ही आपने, जिस प्रोडक्ट में आपको ये तीनों चीजें मिल जाएं, 50,000+ ऑर्डर, वैसे मैं अगर अपनी जात के लिए देखूं, तो मैं 1 लाख+ ऑर्डर देखता हूँ, अगर मैं चेक करूँ तो। ठीक है, 1 लाख, अच्छा है क्योंकि आपके लिए वो इसलिए मुश्किल होगा, आप जब अमेजोन खोलेंगे ना, बैठ के चेक करना शुरू करेंगे, तो आप बहुत जल्दी उससे उकता जाएंगे।
क्योंकि आपको बहुत डीप रिसर्च करनी पड़ती है जी। इतने ज्यादा ऑर्डर के लिए, इसलिए पहला क्राइटेरिया 50,000। लेकिन जब हमने काम करना है तो काम हमने 1 लाख प्लस ऑर्डर वाले प्रोडक्ट ही करना है। ठीक हो गया। लेकिन अभी सिखाने के लिए 50,000 प्लस आपके प्रोडक्ट के ऑर्डर्स हो एटलीस्ट, क्योंकि अमेजोन वर्ल्ड वाइड डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, अमेजोन वर्ल्ड वाइड डिलीवर कर जी। रहा है। जी। आपने, हाँ, आपने जिस भी कंट्री की मार्केट को टारगेट करना है, आपके जहन में होगा ना कि आपने शॉपिफाई दुबई यूएई में, गल्फ में करना है, मलेशिया में करना है, यूके यूएसए में करना है। तो आपने अपनी जो लोकेशन है अमेजोन की, जब आप अमेजोन लॉगिन करेंगे ना, उसका जो एक वेबसाइट, तो वहां आपने अपनी लोकेशन उस कंट्री के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। वो उस मुल्क के हिसाब से आपको ऑर्डर ठीक है। बताएगी कि इस मुल्क में इसके इतने जी। ऑर्डर जा रहे हैं। पाकिस्तान में अमेजोन के बहुत कम ऑर्डर आते हैं, तो पाकिस्तान में अमेजोन से सर्च नहीं किया जा सकता। जी। ठीक है जी। तो ये 4-5 चीजें हैं, जब भी आपने प्रोडक्ट हंट करने में बैठना है तो इन चीजों को आपने प्रोडक्ट हंट करते टाइम इन सारी चीजों को जहन में रखना है। ये फिलहाल मैंने आपको इसका जी। सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। प्रैक्टिकल जब करने आप बैठेंगे जी। आपको काफी मुश्किल पेश आएगी, मुमकिन है आपको लॉगिन जी। करना ही ना आए। ठीक है, तो ये इतना जी। आसान नहीं। अभी हमारा 3 4 5 क्लासें, चार, कम से कम 4 क्लासें, इस हर एक जो चीज है उसको हमने डीपली देखना है कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी कैसे सर्च करके देता है, टूल्स कैसे सर्च करके देते हैं। एक एक चीज हम प्रैक्टिकल यहाँ पे करेंगे भी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसका जी। इंट्रोडक्शन कंप्लीट दिया है। अब आपके जिम्मे काम ये है, अगली क्लास तक आपने mania.com, आपने नंबर 2 फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, जी। टिकटॉक, जी। dropship.io जी। और सेलर डैश। जी। ठीक है, इन चारों को आपने अपने जो स्क्रीन पे ऑन करके और मुमकिन हो तो लॉगिन करके करने की कोशिश करनी है, इनको आपने कर लेना। इसके अलावा अगर आपके जी। पास ठीक है। दराज नहीं है, उसका अकाउंट बना हुआ, तो दराज को भी अपने जी। गूगल के साथ लॉगिन कर लीजिए लैपटॉप पे, बेहतर है, सेलर डैश उसी पे काम करेगा। जी। ठीक है। ठीक है, और अमेजोन भी अगर आप कर सकें तो आसान है, मुश्किल नहीं है वो। सिर्फ आपने उसकी वेबसाइट ओपन करनी और लॉगिन विद जीमेल कर लेना, तो वो भी आपका लॉगिन हो जाएगा। अली एक्सप्रेस भी ऐसे ही है, अली एक्सप्रेस भी कर लीजिएगा। जी। ठीक। जी। क्योंकि हहमारे पास सब जो में रजिस्टर करना पड़ा आपको ना। हाँ, बस रजिस्टर कर लेना आपने। और चौथे नंबर पे जी। एक ठीक है। चीज तो नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन के तौर पे आपने जे ड्रॉप शिपिंग, सी जे ड्रॉप शिपिंग। सी जी ड्रॉप शिपिंग जी, ठीक है। सीजे ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको दुनिया भर में ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज देता है। ठीक है, इसका काम ही ड्रॉप जी। शिपिंग करना है, और ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेड है, सबसे ज्यादा रिलायबल है। अली जी। एक्सप्रेस और सीजे पैरेलल है, वर्ल्ड वाइड जाने पहचाने हैं। नो कोई रिस्क नहीं है, कोई आपकी अमाउंट नहीं खाते, तो बहुत ट्रस्टेड है इन दोनों। हो सके तो इस पे भी रजिस्टर फिलहाल कर लीजिएगा, ताकि से आपको उसका इंट्रोडक्शन हो सके। जी। ठीक है सर। ठीक है जी, अब अगली क्लास इंशाल्लाह 8 बजे। जी। जी। ठीक ठीक है है जी, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह। जी। ठीक है। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह।